दोस्तों, ऑडी कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नाम ऑडी कैसे पड़ा और कैसे इसका लोगो 4 छल्लों वाला बना? तो आइए जानते हैं ऑडी कंपनी की सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों, जिस वक्त मर्सिडीज कार कंपनी ने जर्मनी में अपने पैर जमाना शुरू ही किया था, ठीक उसी समय ऑडी की कहानी शुरू होती है। सन 1899 में जर्मनी के एक प्रतिभाशाली इंजीनियर अगस्त हॉर्च ने एक कार निर्माता कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हॉर्च एंड सी रखा। शुरुआत में उन्होंने जर्मनी के कोलोन शहर से 15 वर्कर्स के साथ मिलकर एक कार बनाई। इसके बाद सन 1904 में हॉर्च एंड सी कंपनी एक कार निर्माता कंपनी मोटो वैगनबर्ग एजी के साथ मिलकर कारें बनाने लगी। कुछ सालों तक तो इन दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर कारें बनाई, लेकिन सन 1909 में अगस्त हॉर्च ने मोटो वैगनबर्ग एजी का साथ छोड़ दिया और ऑटोमोबाइल वर्क GmbH नाम की दूसरी कंपनी बना डाली। क्योंकि दोनों कंपनियों का नाम लगभग एक जैसा ही था, इसलिए मोटो वैगनबर्ग कंपनी ने इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताते हुए अगस्त हॉर्च पर मुकदमा दायर कर दिया। बात जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो अगस्त हॉर्च को अपनी कंपनी का नाम बदलने का ऑर्डर मिला। अब हॉर्च को अपनी कंपनी के लिए एक नए नाम की तलाश थी। इसी वजह से एक दिन अगस्त हॉर्च अपने एक व्यापारिक मित्र के यहाँ बैठे थे और कंपनी के नाम को लेकर चर्चा कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर पड़े। उसी कमरे में हॉर्च के दोस्त का बेटा भी मौजूद था, जो कि लैटिन भाषा का अच्छा जानकार था। उसने जब हॉर्च की बात सुनी तो उसने कंपनी का नाम लैटिन भाषा में ऑडी रखने का सुझाव दिया, जिसका मतलब सुनना होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका नाम अगस्त हॉर्च था और इस नाम में हॉर्च शब्द, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ भी सुनना होता है। दोनों नामों का अर्थ एक जैसा होने के कारण अगस्त हॉर्च ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर सन 1909 में ऑडी GmbH रख दिया। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑडी का नाम 1910 में पंजीकृत किया गया। सन 1910 में ही ऑडी टाइप ए को मार्केट में लॉन्च किया गया और लोगों ने इस कार को काफ़ी पसंद भी किया। और इसी तरह से ऑडी ने लगभग 4 सालों में 500 के आसपास मॉडल बेच दिए थे। अब ऑडी ने रेसिंग में भाग लेने वाली कारों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कंपनी को युद्ध में वाहन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी ने जर्मनी के लिए अपने कई कारों के उपकरण सेना के वाहन बनाने में लगा दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अगस्त हॉर्च ने 1920 में कंपनी का साथ छोड़ दिया, लेकिन वे ऑडी के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य बने रहे। हालांकि दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपनी कंपनी को एक ब्रांड के तौर पर मशहूर कर दिया था। ऑडी ने सन 1921 में बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली कार ऑडी टाइप के को मार्केट में लॉन्च किया। इसी के साथ ऑडी बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली कार को बनाने वाली पहली कार निर्माता कंपनी बन गई। लेकिन कुछ ही सालों बाद सन 1927 से 1930 के आसपास कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ऐसी स्थिति में ऑडी कंपनी को अन्य कंपनियों के साथ विलय करने का फैसला करना पड़ा। 1932 में ऑडी यूनियन GmbH ने हॉर्च, DKW और बंडरर के साथ मिलकर कारें बनाने का निर्णय किया। इस तरह से 4 कंपनियों के एक साथ आने के बाद ऑडी यूनियन GmbH का लोगो 4 अंगूठियों वाला, यानी कि 4 छल्लों के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो कि आज भी ऐसा ही है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक ऑडी कंपनी एक उच्च कार ब्रांड बन चुकी थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे दोबारा युद्ध के लिए सैन्य वाहन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही सोवियत संघ ने युद्ध के दौरान कई कार निर्माता कंपनियों के कारखानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिसमें ऑडी का नाम भी शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध की इस तबाही से कंपनी को दोबारा काफी नुकसान हुआ, लेकिन दोस्तों, कंपनी ने हार नहीं मानी और सन 1949 के आसपास खुद को इंगोलस्टाट में स्थापित किया। इसी के साथ 1951 में इस कंपनी को स्थापित करने वाले इंजीनियर अगस्त हॉर्च का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। सन 1964 में फॉक्सवैगन द्वारा ऑटो यूनियन को खरीदा गया।
फॉक्सवैगन समूह से जुड़ने के बाद ऑडी ने आसमान की नई बुलंदियों को छुआ और बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हुई। आज के समय में ये कार निर्माता कंपनी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुकी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।